नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 45वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 45वें और सांसें रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही लखनऊ की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर मयंक यादव को डालने दिया गया, लेकिन मयंक यादव के इस पहले ही ओवर में रायन रिकेल्टन ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। तो वही इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव के सामने रायन रिकेल्टन ने और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस दूसरे ओवर में प्रिंस यादव को रायन रिकेल्टन 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से 14 रन बना लिए। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में शुरुआत से ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वहीं अब इस मुकाबले में पहली बार स्ट्राइक पर रोहित शर्मा आए थे और फिर तभी इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए मयंक यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक गजब का छक्का लगा दिया और इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपनी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन मयंक यादव की अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और 77 मीटर लंबा धमाकेदार छक्का लगा दिया। मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी के लाजवाब प्रदर्शन की वजह से अब शुरुआत से ही कप्तान ऋषभ पंत मुश्किल में नजर आ रहे थे, लेकिन मयंक यादव ने अपने इसी ओवर में रोहित शर्मा को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 5 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन रायन रिकेल्टन का बल्ला इस मुकाबले में रुकने को तैयार नहीं था। वह लखनऊ के हर एक ओवर में बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी के इस ओवर में रायन रिकेल्टन ने एक चौका और 2 गजब के छक्के इस ओवर में लगा दिए थे। इस पावर प्ले में मुंबई की टीम ने 66 रनों का एक बहुत ही बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद अगले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब रायन रिकेल्टन और विल जैक्स के बीच भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी। लखनऊ की गेंदबाजी मुंबई की बल्लेबाजी को रन बनाने से नहीं रोक पा रही थी। दबाव लगातार कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर बढ़ने लगा था। तो वहीं अब विल जैक्स ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के 8वें ओवर में 2 गजब के चौके विल जैक्स ने भी लगा दिए थे। विल जैक्स और रायन रिकेल्टन की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए दिग्वेश राठी ने अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन को आयुष बदोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 32 गेंदों में 58 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। दिग्वेश राठी ने एक बहुत ही बड़ा विकेट लखनऊ की गेंदबाजी को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिलाया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक आकर्षक चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं इसी ओवर में मयंक यादव को दूसरे छोर पर सेट हो चुके विल जैक्स ने एक चौका और एक शानदार छक्का इस ओवर में लगा दिया था। अब फिर से सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स के बीच भी एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। मुंबई का हर एक बल्लेबाज लखनऊ की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए रन बनाता जा रहा था। सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विल जैक्स को गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 21 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की बल्लेबाजी लखनऊ के सामने एक के बाद एक साझेदारियां तो बनाती जा रही थीं, लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी भी उन साझेदारियों को तोड़कर तुरंत ही अपनी टीम के मुकाबले में वापसी करा रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा आए थे और तिलक वर्मा ने आते ही पहले ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया था। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव के बल्ले से अब लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन रवि बिश्नोई के इस ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वह नाकामयाब रहे और प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 6 रन बना पाए। तिलक वर्मा का यह विकेट मुंबई की टीम के लिए एक बड़ा झटका था,
लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे। लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर खुद मुंबई के कप्तान तक हैरान थे। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव को सूर्य कुमार यादव ने अपने ही अंदाज में एक गजब का छक्का लगा दिया, जिसे देखकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन मुंबई में कप्तान हार्दिक पांड्या खुद इस मुकाबले में कोई ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और गेंदबाजी पर आए मयंक यादव ने 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। जिस मौके पर मुंबई की टीम को उनके कप्तान हार्दिक पांड्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसी मौके पर हार्दिक पांड्या का इस तरह आउट होना मुंबई को मुश्किल में डाल सकता था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे और नमन धीर ने भी आते ही 2 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में आवेश खान को एक शानदार छक्का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा होते ही उसकी अगली ही गेंद पर आवेश खान ने सूर्य कुमार यादव को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 28 गेंदों में 54 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव अपने इस शॉट से बहुत ही निराश थे। उनका अंत के ओवरों में लखनऊ की गेंदबाजी के सामने खड़ा रहना बहुत ही जरूरी था। लेकिन अब पहली बार मुंबई की टीम की तरफ से कॉर्बिन बॉश बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और फिर पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी के इस ओवर में कॉर्बिन बॉश और नमन धीर ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में एक चौका और 2 कमाल के छक्के लगा दिए और इस ओवर से मुंबई की टीम को 19 रन मिल गए। तो वही इस पारी के अंतिम ओवर में भी कॉर्बिन बॉश ने आवेश खान को एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन आवेश खान ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर कॉर्बिन बॉश को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। कॉर्बिन बॉश इस मुकाबले में 10 गेंद में 20 रनों के धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके नमन धीर ने इस पारी के अंतिम गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगा दिया और इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई की टीम ने 215 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 216 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मिचेल मार्श और एडन मार्करम की खतरनाक फॉर्म में चल रही इस ओपनिंग जोड़ी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने और पारी का पहला ओवर डालने ट्रेंट बोल्ट को बुलाया गया था। लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस पहले ही ओवर में एडन मार्करम ने 2 लगातार चौके लगा दिए और यहां से लखनऊ का यह रन चेस शुरू हुआ। तो वही इस पारी के दूसरे ओवर में लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श ने दीपक चहर को एक गजब का छक्का लगा दिया। इन दोनों को शुरुआत से ही हाथ खोलता हुआ देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या ने तुरंत ही गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और जसप्रीत बुमराह ने आते ही गजब के फॉर्म में दिख रहे एडन मार्करम को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी के शुरुआत में ही टूट जाने के बाद अब लखनऊ के सबसे खतरनाक फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने लखनऊ की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में मुंबई की अनुभवी गेंदबाजी लखनऊ की इस बल्लेबाजी को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपक चहर के इस ओवर में निकोलस पूरन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और इस ओवर में 3 लगातार छक्के लगा दिए और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवरों में लखनऊ की टीम ने 60 रन बना दिए। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा दाव खेला और गेंदबाजी पर विल जैक्स को लगाया। लेकिन विल जैक्स ने अपने इस ओवर में अपने कप्तान के फैसले को पूरी तरह से सही साबित करके दिखाया और इस ओवर की पहले ही गेंद पर लखनऊ का सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया और इस गेंद पर निकोलस पूरन को विल जैक्स ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 15 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। निकोलस पूरन के विकेट गिरते ही लखनऊ की बल्लेबाजी कमजोर पड़ चुकी थी। दबाव पूरी तरह अब लखनऊ की बल्लेबाजी पर आ चुका था। लेकिन अब मैदान पर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत आए थे। लेकिन विल जैक्स ने अपने इसी ओवर में कप्तान ऋषभ पंत को भी करण शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। विल जैक्स के इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। कप्तान हार्दिक पांड्या विल जैक्स की इस गेंदबाजी से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब मैदान पर आयुष बधोनी आए थे और फिर सेट हो चुके मिचेल मार्श के साथ मिलकर आयुष बधोनी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था।
पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या के इस ओवर में मिचेल मार्श ने 2 गजब के चौके लगा दिए थे। तो वही उसके अगले ओवर में करण शर्मा के खिलाफ आयुष बधोनी ने एक के बाद एक 2 शानदार छक्के और एक चौका लगा दिया था। अब कहीं ना कहीं लखनऊ की बल्लेबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब लखनऊ की इस जोड़ी ने कप्तान हार्दिक पांड्या को तक सोच में डाल दिया था। मिचेल मार्श और आयुष बधोनी ने मिलकर अब अपनी टीम को 110 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 24 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल मार्श के इस विकेट के साथ ही ट्रेंट बोल्ट ने लखनऊ की एक और महत्वपूर्ण साझेदारी को अब तोड़ दिया था। लखनऊ की बल्लेबाजी पर अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अब मैदान पर डेविड मिलर आए थे, लेकिन डेविड मिलर ने भी आते ही ज्यादा वक्त ना लेते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और सेट हो चुके आयुष बधोनी के साथ मिलकर मुंबई की गेंदबाजी पर रन बनाना जारी रखा। लेकिन डेविड मिलर के साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके आयुष बधोनी को इसी बीच ट्रेंट बोल्ट ने ही विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बधोनी इस मुकाबले में 22 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। मुश्किलें लगातार लखनऊ की बल्लेबाजी की बढ़ रही थी। अब मैदान पर अब्दुल समद आए थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए 76 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी का 16वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में कमाल करके दिखाया और इस ओवर में पहले तो डेविड मिलर को कॉर्बिन बॉश के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 16 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही अपने इसी ओवर में अब्दुल समद को भी जसप्रीत बुमराह ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया और लखनऊ की इस मुकाबले में जीत की अंतिम उम्मीद को भी खत्म कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही अब्दुल समद के बाद बल्लेबाजी पर आए आवेश खान को भी उनकी पहली ही गेंद पर एक गजब की यॉर्कर गेंद से जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आवेश खान तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में लखनऊ के 3 विकेट निकालकर बड़ा कारनामा करके दिखाया था। मुंबई की शानदार गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले को लखनऊ के हाथ से छीन लिया था। लखनऊ के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अंत में थोड़े बहुत रन तो बनाए, लेकिन इसके बावजूद आखिर में मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में बाजी मार ली और लखनऊ से मिली पिछले मुकाबले में हार का बदला ले लिया। लेकिन दोस्तों, मुंबई के इस महा मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित थे उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने गेंदबाजी से इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और मुंबई की इस रोमांचक जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप जसप्रीत बुमराह की लखनऊ के खिलाफ इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।